Hello students, today we are going to start a new chapter which is one of the important chapter in this geometry lesson. Now यहाँ पे क्या है सर्कल. सर्कल हम लोग ने हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में 8th में 9th में कितनी बार किया है, बट उन्होंने उतना एस्पेक्ट कवर नहीं किया है जितना इन्होंने 10th में अभी इस साल किया है. लेट्स सी वन बाय वन. सो फर्स्ट लेट्स सी प्रॉपर्टीज क्या क्या है सर्कल के. Now, if I have circle and if I check circle 1 points में कितना आएगा, 2 points में कितना आएगा, और अगर 3 points रहेगा तो वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, तो कितना सर्कल आएगा. So if you observe, when I am having a circle, I will be having infinite circle passing through one point. अगर मुझे एक पॉइंट दिया गया है, राइट, ये पॉइंट ए है, अगर मुझे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं तो मैं इनफाइनाइट सर्कल्स, छोटे बड़े बहुत छोटे, जितने चाहिए उतने सर्कल्स में ए से पास होते हुए ड्रॉ कर सकता हूं. क्लियर. सेम इज द केस फॉर 2 पॉइंट्स. इफ आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, पहले एक सर्कल ए और बी से पास हुआ, बड़ा वाला लिया ए और बी से पास हुआ, और बड़ा लिया फिर भी वो ए और बी से पास हुआ, छोटा लिया, तो आई विल बी हैविंग again infinite circles passing through two distinct points. When I talk about 3 points, 3 points can be collinear or non-collinear. If it is collinear, I'll be having no circle passing through 3 points. So अगर मैं ये तीसरा पॉइंट लेता हूं और अगर ये collinear है तो अगर मैं A और C से पास किया तो B से रह जाएगा, B और C से सर्कल पास किया तो A रह जाएगा, A और C से पास किया तो B रह जाएगा. So if I am having 3 collinear points, I won't be having any circle passing through all the 3 points. But if I am having 3 non-collinear points, I can have a circle passing through all the 3 non-collinear, and through this I'll be having only one circle, only one circle passing through 3 non-collinear points. Got it? आगे देखते हैं. वी शुड नो व्हाट इज टेंजेंट एंड सीकेंट. इफ आई टेक ए सर्कल एंड इफ आई टेक ए लाइन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ना ये टेंजेंट है ना ये सीकेंट है. एज सुन एज आई हैव वन पॉइंट इन कॉमन बिटवीन सर्कल, देखो ये पॉइंट पी सर्कल पे भी कॉमन है और ये लाइन एम पे भी कॉमन है, सो आई कॉल दिस एज माई टेंजेंट. और जैसे ही मेरे पास 2 पॉइंट्स कॉमन आते हैं, देखो P, Q और R दोनों कॉमन है, लाइन पे भी और सर्कल पे भी, आई विल कॉल दिस एज सीकेंट. क्लियर. एंड वी हैव ए प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टेंजेंट. क्या प्रॉपर्टी है वो? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. यानी कि अगर मुझे दिया गया लाइन टेंजेंट है, इफ आई हैव ए टेंजेंट, देन दैट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो मेरा टेंजेंट जो रहेगा, ये L क्या है? टेंजेंट है. L क्या है? टेंजेंट. OA क्या है? रेडियस है. सो इन सच केसेस माय टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? A. सो एट A this both will be perpendicular to each other. So if L is the tangent, O is the center, and if radius OA, I'll be having this line perpendicular to the radius. यानी कि मेरा टेंजेंट आके रेडियस से परपेंडिकुलर रहेगा. ये मेरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसका कन्वर्स भी है. इसका कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई लाइन है और वो रेडियस के आउटर एंड पे परपेंडिकुलर है, अगर मेरे पास कोई लाइन है और वो रेडियस के आउटर एंड पे परपेंडिकुलर है, तो आई विल कॉल दैट लाइन एज टेंजेंट. कन्वर्स में क्या बोला गया कि अगर ये एम एन परपेंडिकुलर टू लाइन एल है, तो आई विल कॉल दिस एल एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल. राइट. तो अगर एल एम सॉरी एम एन परपेंडिकुलर टू लाइन एल है, आई कैन कॉल दिस लाइन एज टेंजेंट टू द सर्कल. फिर और एक है एक्सटर्नल टेंजेंट्स वाला. यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से वो जो एक्सटर्नल टेंजेंट्स रहेंगे, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? यहां पे पॉइंट P, ये पॉइंट P से एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं सर्कल पे, तो ये दोनों PQ और PR एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। लेट्स सी इसको मुझे इस एक्सरसाइज में कैसे यूज करना है। सो आई हैव दिस सर्कल वेयर माई AB, this line is tangent, this CA is my radius, so but obviously first property हिसाब से मेरा ये tangent perpendicular रहेगा। Let's see what they have asked me, what is the measure of angle CAB, y। तो अगर ये tangent है और ये CA radius है तो tangent theorem से I will have CA perpendicular to AB, perpendicular है तो मेरा एंगल CAB 90 रहेगा। What is the distance, ये जो लाइन AB है ये परपेंडिकुलर है तो मेरा डिस्टेंस भी ये जो CA है वही मेरा डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि अगर मुझे किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस मालूम करने का है तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस लाइन तक अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ आई विल कम टू नो द डिस्टेंस। सो ये परपेंडिकुलर है इसलिए मेरा डिस्टेंस भी वही रहेगा। What else? If AB is 6, what will be BC? ये राइट एंगल है, AC 6 है, ये भी 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे BC मिल जाएगा। What else they have asked me? What is the measure of angle ABC? तो ये ABC का मेजरमेंट क्या रहेगा वो मुझे ढूंढना है। ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं इसको X और इसको x लेता हूं तो मेरा तीनों एंगल्स ट्राइंगल ABC का तीनों एंगल्स मिला के 180 हो जाएगा। तो ये A 90 है और दोनों x है तो सॉल्व करने में मुझे ABC का एंगल 45 मिल जाएगा। लेट्स सी स्टेप्स वन बाय वन कैसे लिया गया है। तो पहले ये AB टेंजेंट है और ये AC रेडियस है, तो टेंजेंट थ्योरम से मुझे एंगल A परपेंडिकुलर मिलता है, सो मुझे एंगल CAB 90 मिल जाएगा। तो फर्स्ट वन मिल जाएगा मुझे। सेकेंड वन के लिए मुझे पूछा है कि डिस्टेंस क्या है, तो सिंस माई CA इज परपेंडिकुलर टू AB, जो मेरा पॉइंट रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, और सिंस डिस्टेंस 6 है तो पॉइंट C का डिस्टेंस AB से 6 सेंटीमीटर रहेगा। सो यू कैन से C इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। नाउ थर्ड वन जो मुझे पूछा है, इफ माई AB इज 6, BC कितना रहेगा, तो ट्राइंगल CAB के अंदर मुझे एंगल A 90 डिग्री मिल रहा है। सो पाइथागोरस थ्योरम से आई विल बी हैविंग BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर ढूंढने का है, AC और AB 6 और 6 है, दे विल मेक इट एज 36 का ऐड किया तो 72 आएगा। When I find square root of 72, perfect square नहीं है, I can take it as 36 into 2 या फिर 2 into 2 into 2 into करके भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। So when I have this square root of 36, I get BC as 6 root 2. On taking square root, I get 6 root 2 centimeter. और एक बात पूछा गया है, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ABC एंड Y। सो टू फाइंड ABC, आई विल टेक दिस ट्राइंगल ABC वेयर AC एंड AB आर 6 and 6, सो दे बिकम आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और अगर मैं उस ऑपोजिट एंगल्स को x लेता हूं, देखो इन दिस वी हैव दिस AB as 6, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इफ आई टेक दिस एंगल्स एज x और सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एज 180, ABC का मैं अगर 180 लेता हूं तो ये 90 है और इसको मैंने x लिया है, तो सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स 180 के हिसाब से आई विल गेट x एज, देखो 180 माइनस 90 होगा और 90 अपॉन टू 45. So when I get x as 45,
my each angle will be 45, so my angle ABC also will be 45 डिग्री। तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीज पूछ के 4 मार्क का काम कराया मेरे से, राइट। तो सबको एक एक करके सॉल्व करके सबका रिप्लाई करना है। क्लियर? फर्स्ट सम के बाद वी विल जंप ऑन द सेकेंड सम। ऐसे फाइनल आंसर लिखने के लिए भूलना मत। सेकेंड सम में क्या पूछा है? O is the center, so in this I have O as center, this RM and RN are my tangents from external point R। R से 2 tangents लिया गया है। If OR is 10 and if radius, यहां से यहां तक radius है, यहां से यहां तक radius है, if this radius is 5, this both OM and ON will be 5, then what I'm supposed to find? What is the length of each tangent segment? RM कितना है और RN कितना है वो ढूंढने का है। मेजर ऑफ एंगल MRO, ये मेजर ऑफ एंगल MRO कितना है वो ढूंढने का है। एंड व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल MRN, पूरा MRN बड़ा कितना है वो ढूंढने का है। लेट्स सी वन बाय वन। नाउ वी नो दिस RM एंड RN आर tangent, सो tangent OM और ON रेडियस है, तो tangent थ्योरम से यहां पे 90 डिग्री आएगा और यहां पे भी 90 डिग्री आएगा। सो इस दोनों में से किसी एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो ये 10 और 5 के हेल्प से मुझे RM मिल जाएगा। और फिर एक्सटर्नल टैंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मेरा RM और RN इक्वल हो जाएगा। आई विल गेट ईच tangent segment as same measurement. Now to find MRO, we will see क्या properties है, right? Now MRO का एंगल ढूंढने के लिए मुझे सेकेंड चैप्टर के प्रॉपर्टीज में जंप करना पड़ेगा, राइट। पहले ये ईच tangent segment ढूंढ लेते हैं। सो OM और ON ड्रॉ करते ही हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगा जहां पे OR 10 है, OM और ON 5 है, तो रेडियस है, टैंजेंट है, तो टैंजेंट थ्योरम से OMR 90 होगा। 90 हो गया तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से OR स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस MR। 10 स्क्वायर विल बी 100, 5 स्क्वायर विल बी 25, so 100 minus 25 will give me 75. So on taking square root I will be having root 75. Root 75 is not a perfect square, तो इसको अगर मैं 25 into 3 करता हूं so I will get this as 5 root 3. So when my one of the tangent is 5 root 3, एक्सटर्नल tangents कॉन्ग्रुएंट होता है tangent segment theorem से, एक्सटर्नल tangent कॉन्ग्रुएंट रहता है, so my RM and RN both will be 5 root 3. Clear? And when I proceed further, मुझे दोनों मिल गया। अब मुझे एंगल MRO चाहिए। Now if I go for MRO, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज दिया और ये एक साइड दिया। इफ यू ऑब्जर्व दिस टू, phi is half of 10, so my this side is half of hypotenuse, और कन्वर्स ऑफ 30 60 90 के हिसाब से अगर ये हाफ है तो इसका ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री रहेगा। सो बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90 आई गेट MRO एज 30 डिग्री, और फिर MRN ढूंढने के लिए मैं सिमिलरली करके भी कर सकता हूं या फिर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकता हूं। लेट्स सी हाउ वी गो फॉर MRO। नाउ टू फाइंड MRO, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ये मुझे 5 root 3 मिल गया है। नाउ MRO के लिए इन ट्राइंगल OMR, एंगल OMR इज 90 डिग्री, राइट, और ये जो 10 है वो हाइपोटेन्यूज है और ये 5 है, तो माई 5 इज हाफ ऑफ 10, यानी कि 5 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो कन्वर्स अगर कोई साइड हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज रहेगा तो वो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री रहेगा बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90। तो मुझे यहाँ पे OM5 और OR10 है, 10 आके हाइपोटेन्यूज है,
राइट। सो सिंस फाई हाफ ऑफ 10 है तो ओ एम हाफ ऑफ ओ आर रहेगा, इसीलिए मेरा कन्वर्स ऑफ 30 60 90 से एम आर ओ 30 डिग्री रहेगा, राइट। सेम वे देखो इन्होंने सिमिलरली, यानी कि मैं फिर से 30 60 का कन्वर्स यूज करके एनआरओ 30, अगर ये एनआरओ 30 है तो ये 30 30 मिलके मेरा एमआरएन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से एमआरएन 60 हो जाएगा। 30 प्लस 30 एमआरएन आई विल गेट एज 60 डिग्री। क्लियर? यहां पे ये 3 इंफॉर्मेशन पूछा है एंड वी हैव गॉट ऑल दी 3 इंफॉर्मेशन। तीनों का आंसर लिख दो और फिर नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड भी मेरा सेकेंड सम से बहुत कुछ मैच करता है, जैसे ये एक्सटर्नल टैंजेंट्स है, ये ओ एम और ओ एन रेडियस है, तो रेडियस और ये टैंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। मुझे प्रूव क्या करना है, दिस सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ आर है वो ये वाले एंगल एम आर एन को और ये वाले एंगल एम ओ एन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से इक्वल है ना। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या बताएं, वी कैन प्रूव दिस बाय मेनी स्टेप्स, बहुत इजी स्टेप से प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई लुक एट दिस टू एंगल्स एंड दिस टू एंगल्स, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 के अंदर दिख के आता है। ट्राइंगल नंबर 1 और 2 को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये दोनों एंगल्स सी ए सी टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये पहले मेरा ओ एम और ओ एन रेडियस है, आर एम और आर एन एक्सटर्नल टैंजेंट्स है, और ये जो बीच का ओ आर है वो कॉमन सेगमेंट है। तो मैं एस 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 टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा और फिर एंगल्स को सी ए सी टी ले लूंगा। ये एंगल एम ओ आर और एन ओ आर, एम आर ओ और एन आर ओ दोनों मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा, तो आई कैन से ओ आर बाइसेक्ट्स। बट यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने का और एक टेस्ट है, तो मैंने एस 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 दिखाया। इवन मेरे पास एस ए एस भी है, अगर मैं ये रेडियस और ये टैंजेंट्स लेता हूँ और बीच का 90 डिग्री लेता हूँ तो ये एस ए एस भी होता है, राइट। एंड इफ आई टेक दिस राइट एंगल, if I take this right angle, if I take this hypotenuse and any one side out of this, तो ये hypotenuse side test से भी congruent होता है। तो मुझे दोनों को प्रूव करने के लिए बहुत सारे alternatives हैं। SSS सबसे इजी रहेगा, ना मुझे tangent यूज करना पड़ेगा ना hypotenuse, कुछ नहीं, सिर्फ external tangents congruent है, radius congruent है और ये ऑपोजिट साइड्स। तो लेट्स सी यहाँ पे इन्होंने हाइपोटेनस साइड टेस्ट से कैसे प्रूव किया है। तो आर एम ओ आर एन ओ दोनों ट्राइंगल्स लेना है, दोनों का एंगल्स 90 90 क्यों है, टैंजेंट थ्योरम से। मेरे पास ये कॉमन साइड हाइपोटेन्यूस है और ये एक साइड रेडियस ले लो या फिर एक साइड एक्सटर्नल टैंजेंट्स, कोई भी एक साइड लेके ना। हाइपोटेन्यूस ओ आर कॉमन लिया है और एक साइड चाहिए, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट के लिए और एक साइड चाहिए, तो आई टेक ओ एम और ओ एन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो मेरा हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देन आई विल टेक सी ए सी टी, एक में एम ओ आर और एन ओ आर, दूसरे में एम आर ओ और एन आर ओ, दोनों सी ए सी टी, दोनों का रीजन सेम आएगा, सी ए सी टी, दोनों के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आई कैन सी दिस ओ आर बाइसेक्ट्स एम आर एन ऑल्सो एंड एम ओ एन ऑल्सो। तो ये मेरा सेकेंड सम का सिमिलैरिटी था, दोनों सेम लग रहे थे सम्स। लेट्स सी द फोर्थ वन। ना फोर्थ वन कैसे है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 4.5। अगर मेरे पास दो सर्कल है, इसके अंदर दो टैंजेंट्स है और बीच का डिस्टेंस 4.5 है, बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी 9 सेंटीमीटर। बट इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत लेंथी मेथड लिया गया है। तो पहले मुझे यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा सेंटर से, राइट। तो ये ए बी और
सी डी मुझे पैरेलल प्रूव करने का है। फर्स्ट आई विल ड्रॉ दिस एक्स वाई, फिर मैं ओ एम ओ एन ड्रॉ करेगा। आई विल ड्रॉ दिस एक्स वाई पैरेलल टू ए बी। जब मेरा ए बी और एक्स वाई पैरेलल रहेगा, ए बी और सी डी पैरेलल दिया है, जब एक्स वाई और ए बी पैरेलल है और ए बी और सी डी पैरेलल है, तो मुझे इन दोनों से तीनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल मिल जाएंगे, राइट। आई विल बी हैविंग ऑल द थ्री लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। नाउ ये टैंजेंट और परपेंडिकुलर, सॉरी टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर है, इससे मुझे ओ एम ए और ओ एन सी 90 मिल जाएगा, राइट। और पैरेलल लाइन से तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स से मुझे यहाँ पे भी 90 डिग्री मिल जाएगा। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है ना। इंटीरियर एंगल्स के हेल्प से आई विल गेट एम ओ एक्स, दिस एम ओ एक्स एस 90। सेम वे आई विल गेट दिस डी एन ओ ऑल्सो एस 90। तो चारों एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे। एम ओ एक्स 90 हो गया, एन ओ एक्स भी 90 रहेगा। एम ओ एक्स, एन ओ एक्स, चारों एंगल्स 90 डिग्री है। नाउ इफ यू लुक एट दिस प्रॉपर्टी, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर भी है और एडजेसेंट भी है। तो ये लीनियर पेयर दोनों मिला के 90 और 90 180 हो रहा है, और दोनों एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री दोनों होने के कारण आई कैन कॉल दिस एज लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर रहेगा तो मेरा ये ओ एम और ओ एन ऑपोजिट रेस रहेगा। ऑपोजिट रेस रहेगा तो मेरा एम डैश ओ डैश एन कोलिनियर मिल जाएगा। कोलिनियर मिलेगा फिर जाके मैं 4.5 और 4.5 ऐड कर पाऊंगा। तो ये मुझे एम ओ एक्स और एन ओ एक्स 90 मिल रहा है, 90 और 90 180। तो ये सप्लीमेंट्री हो गया और साथ में एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री दोनों रहेगा तो ये मेरा एंगल से लीनियर पेयर हो जाएगा। लीनियर पेयर रहेगा तो ओ एम और ओ एन ऑपोजिट रेस रहेगा। ऑपोजिट रेस रहेगा तो ओ एम और ओ एन कोलिनियर हो जाएगा। तो ये अगर 4.5 है, ये भी 4.5 है, कोलिनियर है, तो मैं एम डैश ओ डैश एन से एम ओ प्लस ओ एन इक्वल्स टू एम एन कर पाऊंगा, और फिर मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस 4.5 प्लस 4.5 9 मिल जाएगा। सो आई गेट माई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangents एज 9 सेंटीमीटर। क्लियर? सिंपल सी बात थी, बट इन्होंने प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके फिर प्रूव करना चाहा तो काफी लेंदी हो गया। ध्यान से देखो, राइट, समझ के लो और बरोबर से प्रैक्टिस करो। इसी प्रैक्टिस से तुम लोगों को परफेक्शन मिलेगा। ओके।